गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। खुली अर्थव्यवस्था की परिभाषा जानेंगे और बंद अर्थव्यवस्था की परिभाषा जानेंगे। इसके पहले हम लोग यह जान चुके हैं कि अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र कहते हैं में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र को एग्रीकल्चर सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र को इंडस्ट्रियल सेक्टर और तृतीय क्षेत्र को सर्विस सेक्टर। अर्थात प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को हम लोग उद्योग क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। और इस सेवा क्षेत्र का भारतीय अर्थव्यवस्था में 46% योगदान है। मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था में यदि 100% से आंकड़ा किया जाए तो उसमें 46% जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान है, जिसमें संचार, व्यापार, परिवहन और बैंकिंग सेवा आता है। इसके बाद आज हम लोग जानेंगे कि खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो बंद अर्थव्यवस्था का परिभाषा है वैसा अर्थव्यवस्था जिसका आयात निर्यात, वैसा अर्थव्यवस्था जिसका आयात निर्यात न्यूनतम क्षेत्रों पर होता है, अर्थात जिसके आयात निर्यात पर प्रतिबंध हो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे दक्षिणी कोरिया। वैसा अर्थव्यवस्था जिसका आयात निर्यात न्यूनतम क्षेत्रों पर होता है, अर्थात जिसके आयात निर्यात पर किसी तरह का प्रतिबंध हो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया एक ऐसा देश है जो न्यूनतम क्षेत्र पर ही अपनी अर्थव्यवस्था को आयात निर्यात करता है। सभी जगहों पर आयात निर्यात की छूट नहीं देता है, कुछ न्यूनतम शर्त के साथ आयात निर्यात करता है, इसलिए उसकी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसके पहले हम लोग ये भी जान चुके हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी व्यक्तियों के पास अधिकार होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार के पास अधिकार होता है और मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक, सरकार और निजी व्यक्ति दोनों के सामंजस्य से अर्थव्यवस्था चलता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का नेतृत्व अमेरिका करता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का नेतृत्व रूस करता है, वैसे ही मिश्रित अर्थव्यवस्था का नेतृत्व भारत करता है। आज हम लोग जाने कि बंद अर्थव्यवस्था क्या है। तो वैसा अर्थव्यवस्था जिसका आयात निर्यात न्यूनतम क्षेत्रों पर होता है, अर्थात कुछ शर्तों के साथ प्रतिबंध लगा होता है और उस प्रतिबंध के साथ कुछ जगहों पर ही, कुछ स्पेशल जगहों पर ही, कुछ खास जगहों पर ही व्यापार की अनुमति होती है। अर्थव्यवस्था इधर से उधर अपनी आर्थिक नियोजन करता रहता है। अर्थव्यवस्था जो है इधर से उधर प्रवेश करता रहता है। इस तरह की अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था। तो इसका परिभाषा होगा वैसा अर्थव्यवस्था जिसका आयात निर्यात न्यूनतम क्षेत्रों पर होता है, अर्थात जिसके आयात निर्यात पर प्रतिबंध हो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे दक्षिणी कोरिया। अगला हेडिंग है खुली अर्थव्यवस्था क्या है। वैसा अर्थव्यवस्था जिसका आयात निर्यात बृहद क्षेत्रों पर होता है, अर्थात बड़े पैमाने पर होता है, जिसके आयात निर्यात पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं हो, उसका आयात निर्यात सभी जगहों पर होता है, उस तरह की अर्थव्यवस्था को हम लोग खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। और इसमें भारत, चीन, अमेरिका इत्यादि देश आते हैं। तो हम लोग जाने कि खुली अर्थव्यवस्था क्या है, बंद अर्थव्यवस्था क्या है। तो बंद अर्थव्यवस्था कुछ ही जगहों पर इसका आयात निर्यात होता रहता है अर्थव्यवस्था का, लेकिन खुली अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात जो होता है यह बृहद पैमाने पर होता है, बड़े पैमाने पर होता है। इस तरह की अर्थव्यवस्था को हम लोग कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था और इस तरह की अर्थव्यवस्था को हम लोग कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। इसके बाद आता है हम लोग का संगठित क्षेत्र क्या है। अगला हम लोग जानेंगे कि संगठित क्षेत्र क्या है। संगठित क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जिसका लेखा जोखा लिखित रहता है। ऐसा क्षेत्र जिसका लेखा जोखा लिखित रहता है, संगठित रहता है, उस तरह की क्षेत्र को संगठित क्षेत्र कहते हैं।
इसका भारतीय अर्थव्यवस्था में 9% योगदान है। भारतीय अर्थव्यवस्था में 9% जो है संगठित क्षेत्र का योगदान है, जिसका लेखा जोखा सरकार के पास रहती है। यदि वो पब्लिक में हो तो पब्लिक के पास इसका अधिकार क्षेत्र रहता है। मतलब जो भी अर्थव्यवस्था होती है उसका प्रतिदिन हम लोग लेखा जोखा करते हैं। इस तरह की क्षेत्र को हम लोग संगठित क्षेत्र कहते हैं। और दूसरा आता है असंगठित क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जिसका किसी तरह का लेखा जोखा नहीं हो, फिर भी वो अर्थव्यवस्था में मदद करता रहता हो, अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता हो, आर्थिक विकास में सहायता करता हो, उसको असंगठित क्षेत्र कहते हैं। छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे मॉल और छोटे छोटे सब्जी वाले दुकान, ये सब जितने भी अर्थव्यवस्था में मदद करते हैं, ये सारे असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो संगठित क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था का 9% योगदान है, असंगठित का जो है लगभग 50% योगदान है। लेकिन वहीं जो भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकिंग सेवा जो है, या जिसको सेवा क्षेत्र बोलते हैं, संचार जो क्षेत्र है, परिवहन क्षेत्र है, व्यापार क्षेत्र है, उसका 46% योगदान है। तो असंगठित क्षेत्र से भी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास होता है। या इसके बाद असंगठित क्षेत्र से भी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास होता है। तो इस तरह से हम लोग ये जाने, क्या क्या जाने, तो सबसे पहले हम लोग क्या जाने कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है, अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र है। इसके बाद हम लोग जाने कि बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, संगठित क्षेत्र क्या है, असंगठित क्षेत्र क्या है। इन सारे टॉपिक्स को आप लोग अच्छे से देखिए, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, और उसके बाद उसको एक बार कॉपी पर लिखने का भी प्रयास करें, ताकि वह आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। क्योंकि कहा गया है, रीडिंग मेक्स ए मैन ओनली फॉर रेडी, बट राइटिंग मेक्स ए मैन परफेक्ट। पढ़ना मनुष्य को केवल तैयार करता है, लेकिन लिखावट जो होता है यह मनुष्य को पूर्ण बनाता है। इसलिए इस चीज़ को एक बार लिखिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। और इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड भी करें, ताकि एक दूसरे के पास इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाया जा सके, ताकि सब लोग लाभान्वित हो सके, सबका विकास हो सके, सब लोग इस लॉकडाउन में अच्छे ढंग से पढ़ सके, सब लोग इस वीडियो को देख सके, उसके बाद इसको समझ सके। यदि सबके पास धीरे पहुंचेगा तो सब लोग इस वीडियो से फायदा उठा पाएंगे, उनको लाभ होगा। तो इसलिए इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।